हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, ध्यानपूर्वक लगा करके। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का अर्थशास्त्र का। एक भाग मैं करा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर का। ये फर्स्ट चैप्टर का दूसरा भाग है। तीसरा भाग में मैं इसे पूरा समाप्त कर दूंगा चैप्टर को, है ना। तो पहले आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास हमारे भारत में कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो स्थिति है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कितनी स्थिति? दो स्थिति है। पहला है मेरे भाई आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। पहला है आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास किसे कहते हैं मेरे दोस्त? तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर, आर्थिक विकास के परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद था। मतलब बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे, माने कि किसी को कहना है अर्थव्यवस्था की परिभाषा ये होगा, किसी को कहना है अर्थव्यवस्था का आपका परिभाषा गलत है, मेरा सही है, किसी को कहना है आप दोनों का सही, मेरा सही है। माने कि सब अब एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और अपना सही कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्रियों में बहुत सारा मतभेद था। तो कहने का मतलब ये मेरे दोस्त, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लेना जरूरी है। कुछ परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। हमने एक लिया है, मैं दो आपसे मुंह से बोल दूंगा। एक ले लिए इसीलिए कि आप किसी एक को नोट्स कर लें। इसके पहले वाला भाग में मैं एक दो लिखा चुका हूँ, है ना। तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार, ये देखिए, प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार पढ़ना है। तो प्रोफेसर रोस्टोव को कहना था कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। मतलब कहना है रोस्टोव को कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि के दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। मतलब अगर आपके पास रोजगार, मान लीजिए बिहार में चाहे पूरा भारत में रोजगार की स्थिति बहुत ख़राब है दोस्त। अगर 1000 सीट निकलता है किसी विभाग में, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, तो 1 करोड़ अप्लाई होता है उसमें। अब बताइए कि रोजगार में वृद्धि कैसे हो? जब रोजगार में वृद्धि कीजिएगा तब ना आर्थिक स्थिति सुधरेगा। तो सबसे पहले तो मैंने भारत की जब स्थिति ठीक रहेगा तब तो रोजगार निकालेगा। हम इसमें सरकार को भी हम दोष नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब भारत के पास उतना पैसा रहेगा कि उतना को हम सैलरी दे सकते हैं, तब तो उतना मतलब कि श्रमिकों को खटा सकता है। तो सरकार सब देखते हुए चलता है ना। आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि, माने कि जो हम लोग रोजगार में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है। अगर जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है दोस्त, रोजगार कमते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, रोजगार घट रहा है। 1000 सीट निकलता है तो लाखों करोड़ों में अब फॉर्म अप्लाई होता है। किसी 1000 को नौकरी होता है, बाकी करोड़ में 99,99,999 छट जाता है ना। कहने का मतलब ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। सतत विकास क्या है? सतत विकास के बारे में जान लीजिए। बहुत VVI क्वेश्चन, इसको हम VVI बोल देते हैं, लिख देते हैं VVI। सतत विकास क्या है? सतत विकास ये आ सकता है, हम बता रहे हैं 90% चांस है कि आ सकता है। सतत विकास ऐसा विकास है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी उसे ध्यान में रखा जा सके। कहने का मतलब है दोस्त, आपके गांव हो, चाहे आपके शहर हो, चाहे आपके मोहल्ले हो, चाहे हम मेरे यहाँ हो, अगर कोई चीज़ सरकार के यहाँ से फंड आया, रोड हो चाहे कुछ भी भवन का निर्माण हो, कोई सामुदायिक भवन बनाए हैं और वो आज बनाया 6 महीना साल भर में 2 साल में वो गिर गया, ढह गया, तो ये बताइए वो टिकाऊ है? टिकाऊ नहीं है। वो सिर्फ वर्तमान में है, भविष्य के लिए नहीं है। आज हमने हमारे गांव में चाहे और कहीं भी रोड बना तो 3 से 4 साल 5 साल चलेगा, ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। तो लेकिन कुछ ऐसा विकास होता है कि 20 साल 30 साल 50 साल चलता है। तो उसी तरह दोस्त
इसमें यही कहना है, सतत विकास के मतलब टिकाऊ हो, भविष्य के वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी उसका मतलब कि उसको जारी रहे। हम जैसे हम आज देख रहे हैं तो हमारा बेटा पोता भी उसमें देख सके। जैसे कोई पुस्तकालय बना, कोई भवन, क्रिकेट स्टेडियम बना, किसी के यहाँ नल जल कुछ भी बने, सतत विकास जो चालू रहे, जे भविष्य में आगे देखने को मिले, वही सतत विकास। अगर तुरंत उसे ख़त्म कर दिए, आज बनाए समुदायिक भवन, 1 महीना 6 महीना में गिर गया, तो सतत विकास नहीं है। तो सतत विकास के बाद हम लोग के पढ़ने का आता है सबसे VVI। इसको हम MVVI बोलेंगे। क्या? MVVI यानी महा VVI। योजना आयोग से सबसे ज़्यादा आपको मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन टच करने को मिलता है। यहाँ तक के योजना आयोग का क्वेश्चन आपको रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, मतलब हर विभाग में ये इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा योजना आयोग से। तो योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई। तो योजना आयोग भारत में आने वाले 5 वर्ष के लिए, आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहते हैं। मतलब जो हम लोग प्लान, सरकार जो प्लान 5 साल के लिए करते, प्लानिंग करते हैं, है ना, प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, तो वो 5 साल के लिए वही योजना कैसे सरकार चलाना है, किस पर हमको ज़्यादा जोर देना है, रोजगार पर देना है, या मतलब कि आगे देश के रक्षा व्यवस्था को देखना है, किस पर ज़्यादा हमको जोर देना है। 5 साल के लिए वो एक आयोग का गठन होता है, उसी को कहते हैं क्या? योजना आयोग। हर 5 साल पर फिर चेंज हो जाता है ना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है दोस्त कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था। ये सब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ और 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। मतलब कि 15 मार्च 1950 में ये योजना बनाया गया, उसे लागू किया गया। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? 1951 से 1956 तक, है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो इसका प्रथम अध्यक्ष थे योजना आयोग के। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे दोस्त? तो ये आपका एकदम ललीपॉप क्वेश्चन है, सीधा सीधी मारिएगा, प्रधानमंत्री रहे तो रहे, हो सकता है अभी वर्तमान में पूछे कि आप अभी योजना आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष अभी हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भी ऑप्शन दे सकता है, प्रधानमंत्री भी ऑप्शन दे सकता है, दोनों में एक ही रहेगा। लेकिन मेरे भाई एक बात और सुन लो, योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है मेरे भाई? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को किया गया है। 1 जनवरी 2015 को। ये VVI क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार हम देखें इसको प्रीवियस ईयर में। तो ये क्वेश्चन VVI मान लीजिए कहेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015, इसको याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। कहेगा कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग, है ना। नीति आयोग का नाम बदल किसके नाम पर रखा गया? योजना आयोग के नाम पर रखा गया, है ना। तो दोनों का स्थापना अलग। योजना आयोग जब गठन हुआ तो 1950 में, 15 मार्च 1950 में हुआ। जब नीति आयोग बना तो 1 जनवरी 2015 में इसको फिर से मॉडिफाई किया गया, है ना। नए नए चीज़ इसमें जुड़े, है ना, तो इसको अपडेट किया गया नया वर्जन में, है ना। तो अब आएगा कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ये सब तो VVI MVVI क्वेश्चन मान लीजिए, है ना।
नेक्स्ट हम जानते हैं योजना आयोग के वर्तमान में नीति आयोग कहा गया। योजना के प्रथम जो हुआ था तो जान ली, लेकिन दूसरा जानते हैं? नहीं जानते हैं। दूसरा जो हुआ था मेरे भाई 1956 से 1961 में। आपके जो बुक में दिया गया बीच से कुछ काट लिया गया है, मतलब कि मेन दिया है, बीच बीच से जो इमरजेंसी उस समय लागू हुआ था, आपातकाल घोषित हुआ था उस समय 1975 75 वाला, 67 वाला और 70 वाला, ये सब बीच से आपको बुक में काट लिया गया है। तो जो आपका बुक में हम वही पढ़ाएंगे, हम फालतू मतलब कि आपको अगर कहिएगा कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हमको मतलब कि पूरा डिटेल्स बताते, पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए, ये आपका बुक में दिया हो, पहले हम उसको जान लेते हैं। दूसरा बार 1956 से 61 बार। उसके बाद सीधे आपके बुक में 7वां दिया हुआ, 7वीं कब हुआ? तो 1985 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक। उसके बाद अब 7वीं के बाद आपके बुक में दिया 10वीं, कोई चीज़ 10वीं कब गया? 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2002 से 2007 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2007 से 2011 तक। 11वीं कब से? 2007 से 2011 तक। और 12वीं आपको दिया हुआ बुक में है, शायद आपका 11वीं तक दिया हुआ है, 12वीं हम अपने मन से लिख दिए हैं। 12वीं जो हुआ है 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना है। और 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 22 तक। देखिए क्वेश्चन तीन तो हम डिफरेंट देते, 3 में एक पूछ सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय है ना। दूसरा तो नहीं पूछेगा, लेकिन एगो पूछेगा कब? जो अभी वर्तमान में खत्म हुआ, जस्ट अभी इसके पीछे अंतिम पूछेगा। क्या कौन अंतिम पूछेगा? 14वां हम नहीं लिखे, 14वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 2022 से 2027 तक, 2027 तक कि कब कौन है? 14वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, कब से कब तक चल रहा है, आगे चलेगा 2022 से 2027 तक, जो हम लोग के अभी वर्तमान में चल रहा है। पूछेगा अभी इसके पहले कौन से पंचवर्षीय योजना था? तो 12वीं के कार्य क्या था? 2017 से 2022 तक था, है ना। तो हमने ये सब जाने। अभी बहुत सारे बाकी ही दोस्त, अभी मैंने ये बताया नहीं कि मतलब कि इसका परिभाषा जो हम दिए थे प्रोफेसर रोस्टेड के अनुसार, आपको 2 परिभाषा और हम दे देते हैं, है ना। 2 परिभाषा और दे देते हैं। क्या? आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास का प्रोफेसर मेयर के अनुसार कहना था, प्रोफेसर मेयर को कहना था ना दोस्त कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। प्रोफेसर मेयर के अनुसार कहना है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। नोट कर लीजिए, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे तो इसको नोट कर लीजिए। एक और अर्थशास्त्री आए कौन? श्रीमती उशैला हिक्स। श्रीमती उशैला हिक्स आए। तो श्रीमती उशैला हिक्स को कहना था, इनका कहना तो बिल्कुल मतलब सही, हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो अनुसार सही है कि वृद्धि शब्द, यानी जो हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग, जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट, ये वृद्धि हो गया जो ग्रोथ हो गया, और विकास हो गया जो डेवलपमेंट होते। जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर से बोल देते हैं। श्रीमती उशैला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। तो विकसित क्या है? जिसे अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब क्या है? विकसित देश है। मतलब यहाँ ग्रोथ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ना आर्थिक दृष्टि से। और भारत है, चीन है, नेपाल भी ले लीजिए,
मतलब ये सब क्या विकासशील देश है। अभी विकास हो रहा है, विकास हुआ नहीं है, अभी विकास हो रहा है। कब तक ये विकसित देश घोषित, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे बहुत आगे सोच रहे हैं कि इसको हम भारत को जल्द से जल्द विकसित देश में बदल दे। मोदी तो लगे, महंगाई तो बढ़ रहा है सबके दोस्त, गरीब को भी बढ़ रहा है, अमीर को भी बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा गरीब को परेशानी होता है, तो हम भी गरीबताई से गुजरे हैं, तो अब गुजर रहे हैं, तो हमको पता है कि क्या होता है महंगाई। अगर महंगाई हो रहा है तो समय के अनुसार बदल रहा है। जिस समय हम लोग का मतलब कि सस्ता था सब कुछ, तो उस समय मुद्रा का वैल्यू कम था। अब आज महंगा हो गया तो मुद्रा का वैल्यू भी वही अनुसार है ना। सोच है अपना अपना, समय के अनुसार जो हम लोग बदल रहे हैं, सही से बदल रहे हैं। हाँ, ये कहिए कि जिस अनुसार से खेती बाड़ी में कमी आ रहा है, वो अनुसार से महंगाई बढ़ रहा है। जिससे कि खेत बाड़ी क्या हो रहा है, जहाँ बहुत बड़ा जंगल था, जहाँ बहुत बड़ा खेत था, तो उसको एयरपोर्ट बना दिया गया, वहाँ से रोड गुजार दिया गया, वहाँ फैक्ट्री बना दिया गया। तो जितना हम लोग के खेती बाड़ी हो रहा था उतना तो कैप्चर हो गया। उतना में कितना अनाज उपजता, कितना चावल उगता, कितना गेहूँ उगता, कितना मक्का बनता वहाँ से, है ना, उस ज़मीन से। तो ज़मीन कम रहा है तो खेती भी कम रहा है, तो खेती कम रहा है दोस्त, तो महंगाई तो बढ़ेगा। चावल ज़्यादा उगता था तो चावल सस्ता था, गेहूँ ज़्यादा उगता था, गेहूँ सस्ता था। आज ज़मीन भी हमारे पास कम है। अगर ज़मीन है तो कहीं पानी से पूरा ढका हुआ है और कहीं है तो पूरा सूखा हुआ है। तो किस तरह से हम मतलब कह सकते हैं कि महंगाई हुआ। महंगाई समय के अनुसार हुआ है, क्योंकि जिस तरह से विकास हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए 4 लेन बन गया, 6 लेन बन गया, तो पूरा रोड क्या हुआ, कितना खेत कैप्चर, कितना एकड़ कितना कर लिया कोई पता नहीं। उतना में कितना अनाज का उपज होता। मान ली कोई मेडिकल कॉलेज बड़ा बन गया, बनना भी ज़रूरी है, नहीं बनेगा तो होगा कहाँ इलाज। आदमी कहा एक ही हॉस्पिटल में मर कट जाएगा लाइन में लग करके। हॉस्पिटल बन रहा है तो वो भी ज़रूरी है। तो महंगाई तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा दोस्त। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपके हम विपक्ष में बोल रहे हैं। तो चलिए ये सब के चर्चा बाद में करेंगे। थोड़ा सा मौद्रिक विकास के बारे में जान लेते हैं। मौद्रिक विकास में थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, है ना। मौद्रिक विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। चलो मौद्रिक विकास दोस्त हम लोग जानते हैं। मौद्रिक विकास के 6 पार्ट हैं। एक वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा है मौद्रिक प्रणाली, तीसरा है बैंकिंग प्रणाली, और चौथा है कोर बैंकिंग प्रणाली, और पांचवा है डेबिट कार्ड, और छठा है क्रेडिट कार्ड। जिसको डेबिट कार्ड करते हैं इसको हम लोग एटीएम बोलते हैं ना, और क्रेडिट कार्ड जिसे हम प्लास्टिक कार्ड भी बोलते हैं। तो ये 6 भाग याद रखना मौद्रिक विकास के। वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली लिख देते हैं एक नंबर में लिख देते हैं भाई। पहले कौन सा लिखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली लिख देते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली लिख के बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबका डिफिनेशन हम मुंह से समझा देंगे, उसको आप नोट्स कर लीजिएगा। दूसरा मौद्रिक प्रणाली लिख देते हैं, मौद्रिक प्रणाली। दूसरा हम मौद्रिक प्रणाली लिख दिया। तीसरा लिख दिया बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली। चौथा लिख देते हैं दोस्त, चौथा कौन सा लिख दें, तो चौथा लिख देते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग के बाद बैंकिंग रहेगा, ठीक रहेगा, लाइन से सीरियल वाइज। कोर बैंकिंग प्रणाली चौथा, और पांचवा लिख देते हैं डेबिट कार्ड, और छठा लिख देते हैं दोस्त क्रेडिट कार्ड। अब ये सब का हम परिभाषा लिखेंगे अगर, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चैप्टर को भी हमको ख़त्म करना है अगला बार वीडियो में, तो हो नहीं पाएगा दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको कॉपी कलम निकाल के आप नोट्स कीजिए। सबसे पहले मौद्रिक विकास किससे कहते हैं, मौद्रिक विकास के बारे में जान लीजिएगा। तो मौद्रिक विकास में पहला जो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विकास के पहला जो भाग है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको बहुत ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में आएगा।
कि वस्तु विनिमय प्रणाली किससे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा दे क्या है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मेरे भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जिस समय हमारे पास जो नोट रखते हैं, सिक्का रखते हैं, उस समय ये सब कुछ नहीं था। मुद्रा का मतलब पैसा का उस सब मतलब प्रचलन है, ये नहीं था मुद्रा का प्रचलन। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जब वस्तु का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब कि कहने का है कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जिससे कि मान के चलिए हमको आज लेना है कुछ, तो क्या करते थे, चावल दे करके गेहूं ले लिए, गेहूं दे करके चावल ले लिए, हमको मक्का खाने का है तो गेहूं दे के मक्का ले लिए, हमको खाने का है आलू लाने का है तो अभी भी क्या होता है, दुकान में दर देहात में क्या होता है, गेहूं दे करके आलू लेते हैं, तो गेहूं दे करके मिर्चा पाउडर धनिया मर मसाला लेते हैं। देहात में अभी भी कुछ कुछ जगह चल रहा है अभी। तो इसे ही क्या कहते हैं, वस्तु प्रणाली। मान के चलिए पहले ज़माना में क्या था, हमको रखने का मन है बकरी, हमारे पास गाय है तो हमको इसे रखेंगे, तो हमारे पास गाय है तो चलो गाय को खोजना पड़ता था, गाय को दे दो और 10 गो बकरी खरीद लो। अब हमारे पास 20 गो बकरी है और रखने का मन हो गया भैंस, तो चलो 15 गो बकरी ले लो भाई, हमको एगो भैंस दे दो कि दूध पिएंगे, है ना। तो इस तरह से वस्तु खरीदा जाता था, वस्तु के वस्तु लेकर के अपने आवश्यकताओं को सभी लोग पूरा करते थे, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो अच्छे से समझ गए वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। दूसरा मेरे भाई क्या है, मौद्रिक प्रणाली। जब मुद्रा का प्रचलन आ गया, तो मुद्रा का प्रयोग होने लगा, पैसा दे करके हम लोग कुछ खरीदने लगे। पैसा को मतलब कि वस्तु क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेक कठिनाइयाँ आने लगी, अनेक कठिनाइयों को पूरा करना पड़ता था। अतः लोगों ने मुद्रा से वस्तु को लेन देन शुरू किया। मतलब कि जब कठिनाइयाँ आ गया तो क्या हुआ, मुद्रा निकला। मुद्रा से कोई परेशानी नहीं, पैसा दो हलो, पैसा दो हलो, अगर उधारे भी लेना है तो बाद में पैसा आपको देना है ना, वही हो गया मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा के बदले वस्तु लेना, मुद्रा दे करके वस्तु लेना है, वही मौद्रिक प्रणाली हो गया। तीसरा है दोस्त बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली क्या है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ सब कुछ बढ़ रहा है। जब मुद्रा आया तो मुद्रा को रखने के लिए भी जगह चाहिए। जब किसी के पास मुद्रा ज़्यादा पैसा हो गया, तो ज़्यादा पैसा क्या, अगर ले जा रहे हैं दहेज में देना है 10 लाख रुपया, दहेज तो लेना अथी है, कानून जुर्म है, तो हम बता रहे हैं किसी को दहेज 10 लाख रुपया देना है, चाहे किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, बस खरीदना है, तो बोरा में पैसा ले जाओ, बोरा में पैसा ले जाओ। हो सको 2 गो गुंडा लगल है, 4 गो गुंडा लगल है, तो तुमको भिड़ा करके चाकू चाहे पिस्टल चला करके छीन ले। तो इसके लिए बैंकिंग प्रणाली आया। बैंकिंग प्रणाली, आपको ज़्यादा पैसा होगा तो आप बैंक में लाइन में लग करके बैंक में वहाँ पहले खाता खोलाइए, खाता खोला करके अपने खाता में पैसा को रख दीजिए, वही बैंकिंग प्रणाली हो गया। मतलब बैंक में पैसा रखना, तो बैंक से निकालना के भी तो लाइन में रख करके टोकन मिलेगा, टोकन लेकर के अभी भी कहीं कहीं देहात में चल रहा है ना, बैंकिंग प्रणाली हो गया, है ना। अब आ गया चौथा में कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या हो गया, कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली का मतलब जब बैंक में गए तो मुद्रा का तो प्रचलन है, तब पैसा निकल ही जा ही रहता, वहाँ एक चेक आ गया। कोर के मतलब कागज हो गया, है ना। चेक आ गया, अब चेक पर साइन कर दीजिए, वहाँ लिख दीजिए मात्र मैंने इतना रुपया 20 लाख रुपया हमको पे करना है, और साइन कर दीजिए। जो नहीं पढ़ा वो ठिप्पा लगा दीजिए, आपको चेक से पैसा कोई भी निकाल के ले लेगा, है ना। तो उसी को कहते हैं क्या, कोर बैंकिंग प्रणाली, है ना। और शॉर्ट हो गया, अब 20 लाख रुपया लावेगा कि वहाँ से चेक भंजावा लेके आओ, तुम्हारे ऊपर रिक्सी है, छिनाएगा लाने में नहीं लाने में वो तुम जानो, है ना। लेकिन हमने काट के चेक दे दिया, है ना। फिर आ गया क्या, डेबिट कार्ड। धीरे धीरे अब कोर बैंकिंग में क्या होता था कि लाइन में लग करके पैसा भंजाना है, हो सकता है ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा ठंडा होता तो बेहोश होकर के गिर भी गया, वहाँ गिरने से आप परेशानी हुआ। तो धीरे धीरे विज्ञान क्या है, धीरे धीरे साइंस बढ़ा, तो देखा कि बहुत भीड़ लग रहा है। तो भीड़ को हटाने के लिए क्या फिर सिस्टम आया, 5 नंबर में डेबिट कार्ड आ गया, जिसको हम लोग ATM कार्ड बोलते हैं, जिसमें आपको 4 अंक का पिन नंबर दिया हुआ रहता है, वही पिन आपको डालिएगा तो आपको पैसा निकलेगा, है ना। ऊपर CVC नंबर दिया रहता है 3 अंक का, है ना।
तो वही आपका क्या हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। कि भीड़ को ख़त्म करने के लिए डेबिट कार्ड लाया कि चलो यहाँ बैंक में भीड़ है भाई, तो चलो बाहर में एटीएम है तो एटीएम से डालेंगे, यहाँ खर 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 अंदर में गिनती हो रहा है, खर 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 पैसा बाहर निकल गया। वही क्या है, डेबिट कार्ड। उसके बाद आ गया क्या दोस्त, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हो गया क्या, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अगर आपके पास कैश पैसा नहीं है, चाहे अभी बैंक में पैसा नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड आपको मॉल में, बड़े बड़े बाज़ार में, बहुत ऑनलाइन शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड दीजिए। और आपका जो जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला है वो बैंक, आप सामान ले लीजिए। मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल लेना है, चाहे फ्रिज कूलर लेना है, तो आप सामान ले लीजिए, आप पैसा भी मत दीजिए। आपका पैसा कौन देगा, जो क्रेडिट कार्ड दिया, एक्सिस बैंक दिया